यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी HCC के बारे में। दरअसल इसका स्टॉक प्राइस तो आपको बहुत छोटा दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसकी हिस्ट्री और इसके बारे में जो आंकड़े हैं वो काफ़ी बड़े हैं। तो कुछ आंकड़ों के साथ मैं शुरुआत करता हूं। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत 100 साल पहले हुई थी और सेठ वालचंद हीराचंद दोशी ने इस कंपनी की या इस ग्रुप की जो शुरुआत है वो की थी। दरअसल सेठ वालचंद हीराचंद दोशी को फादर ऑफ इंडियन ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है और एक पुरानी हिस्ट्री के अंदर जितने भी बड़े और मेगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं इधर या फिर कई सारे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इन्होंने ही शुरू भी किए थे। मिसाल के तौर पे सबसे पहले देश का जो सबसे पहला स्टीम नेविगेशन कंपनी जो कि सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के नाम से था, जिसने अपना पहला शिप एक मेडन जर्नी शुरू की थी मुंबई से लेकर लंदन तक की, वो इन्होंने ही फॉर्म की थी और उसमें खुद वालचंद सर मौजूद भी थे। इसके अलावा उन्होंने और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, कंपनी की पहली एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है जिसको हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के नाम से जाना जाता है वो भी इन्होंने ही शुरू की थी और लेटर ऑन उस हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री को सरकार ने खरीद लिया और आज आप उसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा कंपनी शुरुआती कारोबार में एक रेलवे कॉन्ट्रैक्टर के नाम से कॉन्ट्रैक्टर के कामकाज के साथ उन्होंने शुरू किया और कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो कि इन्होंने शुरुआत में एग्जीक्यूट किए थे उसमें एक मेजर टनलिंग प्रोजेक्ट था जो कि आप आमतौर पे विस्टा डोम का मजा लेते हुए मुंबई से पुणे के बीच में देखते हैं। तो पूरा टनलिंग प्रोजेक्ट जो था वो इस कंपनी की तरफ से एग्जीक्यूट किया गया था और शुरुआती कारोबार में उसको एग्जीक्यूट किया था। इसके अलावा तानसा लेक से मुंबई तक का जो एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो भी इनकी तरफ से ही एग्जीक्यूट किया गया था। इतना ही नहीं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा ये भी है, इंटरेस्टिंग नोट ये भी है कि एक बारी हॉलीवुड का चक्कर लगाने के बाद उनको लगा कि भारत में भी एक हॉलीवुड स्टूडियो होना चाहिए। तब उन्होंने मुंबई में हॉलीवुड के स्टूडियो की तर्क पर एक नया स्टूडियो शुरू किया जिसका नाम वालचंद स्टूडियो भी है, जो कि मुंबई में आज भी मौजूद है, जहां पर मेजरली आर्ट गैलरीज के तौर पर इस्तेमाल भी होता है। इसके अलावा प्रीमियर ऑटोमोबाइल सबको याद होगी जिसकी फिएट गाड़ी थी। दरअसल सेठ वालचंद हीरानंद ने ही उस कंपनी की शुरुआत की थी 1944 में और जो शुरुआती कारोबार में फिएट कार भी बनाता था। अब HCC से रिलेटेड कुछ और बड़े और मेगा प्रोजेक्ट्स की बात की है जो ये कंपनी ने एग्जीक्यूट किए हैं विद टाइम। तो उसमें इंजीनियरिंग में पहला थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो कि टाटा पावर के लिए मुंबई में बनाया गया। इसके अलावा लॉन्गेस्ट टनल जो एक बैराज है फरक्का में वो भी इस कंपनी की तरफ से बनाया गया था। पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट राजस्थान में वो भी इस कंपनी की तरफ से ही बनाया गया था। साथ ही साथ पहला कंक्रीट डैम जम्मू एंड कश्मीर में वो भी इसी कंपनी की तरफ से बनाया गया था। इतना ही नहीं, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में आपने अक्सर रेलवे के इंजन के आगे लिखा देखा होगा कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री, वो भी इस कंपनी की तरफ से ही बनाई गई थी। साथ ही साथ पहला मेट्रो प्रोजेक्ट कोलकाता में वो भी इस कंपनी की तरफ से ही बनाया गया था। साथ ही साथ मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे वो भी इस कंपनी ने ही एग्जीक्यूट किया है और साथ ही साथ कुछ और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स में भूटान का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी इस कंपनी ने ही एग्जीक्यूट किया है। इतना ही नहीं, बांद्रा वर्ली सी लिंक जो कि अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है वो भी इस कंपनी की तरफ से ही एग्जीक्यूट किया गया और साथ ही साथ पीर पिंजाल रेलवे टनल एक और इंजीनियरिंग का नायाब नमूना वो भी इस कंपनी की तरफ से ही एग्जीक्यूट किया गया। तो ऐसे कई सारे एग्जीक्यूशन कंपनी की तरफ से किए गए हैं और ये बहुत सारी पुरानी हिस्ट्री है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी HCC के बारे में। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आगे भी आते हैं।